हेलो फ्रेंड्स, आज माइंडफुलनेस इन ट्रेडिंग कैसे हेल्प कर सकता है हमें, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि माइंडफुल और माइंडफुल दोनों में क्या डिफरेंस है। आप समझो, एक माइंडफुल ये चीज़ है, ये जो है ये माइंडफुल है, जो आपके दिमाग में पूरे दिन थॉट्स चल रहे हैं, ग्रेड, फियर्स, कुछ ना कुछ कार लेना है, ये लेना है, वो लेना है, कुछ पीछे का जो पास्ट का मेमोरीज है वो आपके दिमाग में चलता रहता है। दूसरा माइंडफुल है, थॉट्स बिल्कुल ही नहीं है, मतलब आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में है। एंड दैट इज़ द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड फॉर अ ट्रेडर, जहाँ पे ना पास्ट का कुछ चल रहा है और ना फ्यूचर का कुछ चल रहा है। आप बिल्कुल न्यूट्रल होके अभी की मोमेंट में एंजॉय कर रहे हो। तो आपको ये वाला माइंड चाहिए, समझ रहे हैं ना। ये क्या है ना, आपको बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि आप कभी भी न्यूट्रल होके मार्केट को देख ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट, अब क्या है ना, योर बॉडी इज़ इन द प्रेजेंट। आपकी जो बॉडी है वो तो प्रेजेंट में है, बट आपका माइंड प्रेजेंट में है क्या? आपका माइंड हमेशा आइदर पास्ट में होगा, नहीं तो फ्यूचर में खेल रहा होगा। मतलब आप आइदर अपने पुराने लॉस के बारे में सोच रहे हो, उसको कवर करने के लिए प्लान कर रहे हो, नहीं तो अभी आपके दिमाग में कुछ ग्रीड चल रहा होगा, कुछ लॉस कवर करना है, ये ट्रेड ले लेता हूँ, इतनी क्वांटिटी में ले लेता हूँ। तो आपकी बॉडी जो है वो तो प्रेजेंट में है, आप चार्ट को भी देख रहे हो, बट आपके दिमाग में कुछ ना कुछ पास्ट का नहीं तो फ्यूचर का चल रहा है, और उसी के चलते आपकी एक्शन बढ़ने वाली है। तो क्या होगा, आप चार्ट बराबर देख रहे हो, बट आपकी एक्शन जो है ना, आइदर वो आपके पास्ट को रिलेट कर रही होगी, नहीं तो फ्यूचर को रिलेट कर रही होगी, और उसके चलते आप एक न्यूट्रल डिसीजन नहीं ले पाओगे। अब माइंडफुलनेस क्या है वो समझो। माइंडफुलनेस का मतलब है स्टेइंग इन द नाउ मोमेंट। स्टेइंग इन द नाउ मोमेंट, उसका मतलब क्या है? जब भी आप नाउ मोमेंट में रहोगे, अभी क्या चल रहा है, जब आप ये देखोगे तो क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी आएगी, अवेयरनेस आ जाएगी कि भाई मार्केट अभी ये पॉइंट पे खड़ा है। यहाँ से ये सीनेरियो आपके दिमाग में बनना शुरू होगा कि अभी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और वो जहाँ पे खड़ा है उसको आप एक्सेप्ट भी कर लोगे। मतलब क्या होगा कि मान लो कि मार्केट ने गैप डाउन दे दी है, नहीं तो गैप अप दे दी है, तो आप उसको पहले एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट करने के बाद में क्या करोगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में, और आपको पता चलेगा कि भाई ठीक है, अब गैप अप हो गई है, गैप डाउन हो गई, अब आगे मुझे क्या करना है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहोगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में जो बायस्ड होगा, आपके दिमाग में जो सैटरडे संडे को न्यूज़ चल रहा होगा कि मार्केट गिरने वाली है, नहीं तो मार्केट बढ़ने वाली है, तो सुबह में मार्केट शुरू होने के टाइम पे ही वो सब बायस्ड आपके ऊपर इतने हावी हो जाएंगे कि आप एक न्यूट्रल, आपके बेनिफिट वाला डिसीजन आप ले ही नहीं पाओगे, और आपके दिमाग में कुछ अलग ही फ्लो हो रहा होगा, उसके चलते आपका डिसीजन रॉन्ग होगा। तो क्या है ना, माइंडफुलनेस का मतलब यही है कि आप अवेयर रहो क्या चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, और जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट भी करना है। क्योंकि आपने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब आपने पोजीशन ले ली और अगर वो रॉन्ग जा रही है और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी प्रॉब्लम है। तो आपको उसको एक्सेप्ट भी करना है, भाई ठीक है, अब ये पोजीशन मैंने ली हुई है, ये अभी मेरी डायरेक्शन के हिसाब से नहीं जाना है, तो मुझे ऐसे दे देना है। तो आपको उसे एक्सेप्ट भी करना है, बट ये तभी होगा जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो तो क्या होगा, आपके जो इमोशंस है, ग्रीड, फियर, होप, वो सब आपके ऊपर हावी होने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब व्हाट इज़ माइंडफुलनेस फॉर ट्रेडिंग समझिए। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द थॉट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट ए जजमेंट। तो आपके जो थॉट्स चल रहे हैं उसको सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, आपके जो इमोशंस है उसको आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसको कुछ भी जजमेंट नहीं दे देना है।
क्योंकि जजमेंट देने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप उसके बेस पे एक्शन लेना शुरू कर दोगे। क्योंकि अगर मान लो कि आपको एक थॉट्स आ गया है, ग्रीड वाला थॉट्स आ गया है, तो ग्रीड के चलते क्या होगा, इधर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा लोगे, क्योंकि ग्रीड आ गई, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप इधर अपनी क्वांटिटी बढ़ा लोगे, नहीं तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना था वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, और क्या होगा, वो ट्रेड वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि आप अपने थॉट्स और इमोशंस को क्या है ना, एक्शन में कन्वर्ट करने लगे, आपने उसको न्यूट्रल पॉइंट से देखा ही नहीं। आपको कभी भी अपने थॉट्स और इमोशंस को कोई लेबल नहीं देना है, ये गुड थॉट्स है, ये बैड थॉट्स है, बस आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट, पेइंग अटेंशन टू व्हाट मार्केट इज डूइंग राइट नाउ, नो बायस, नो एक्सपेक्टेशन एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम द नॉइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइंडफुलनेस का यही कंसेप्ट है, आपको बायस्ड नहीं होना है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं बना देनी है कि मैं आज इसमें यहाँ से इतना ही प्रॉफिट लेके निकलूँगा, मैं लॉस दूंगा ही नहीं। और जो नॉइज़ रहती है, आप सैटरडे संडे देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, मार्केट में कल इतना फॉल होगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी, मार्केट 400 पॉइंट अप हो जाएगी, गैप डाउन होगी, गैप अप होगी, उस ये सब नॉइज़ के चलते क्या हो जाएगा ना, आप अपना जो न्यूट्रल स्टैंस है वो रख नहीं पाओगे, आप बायस्ड हो जाओगे। बायस्ड हो जाओगे तो क्या होगा कि मान लो कि मार्केट क्रैश होगा करके आपने सुन लिया और आपके दिमाग में भी फिट हो गया है, मार्केट बहुत बढ़ गई, अब तो ये गिरने वाली है। तो जैसे ही आप बायस्ड हो गए, अब क्या होगा, मार्केट 100 पॉइंट भी गैप डाउन हुई है, उसके बाद क्या करोगे, आप और सोचोगे कि और गिरेगी और गिरेगी, आप वहाँ पे उसको सेल कर दोगे। और जैसे ही आपने वो सेल किया, वो बस पहली कैंडल ने लो बना दिया ना, उसके बाद वो नीचे ही नहीं जाएगी पूरे दिन के लिए, आप फंस जाओगे। तो माइंडफुलनेस का मतलब आपको देखना है कि मार्केट गैप डाउन हो गई, ओके, बट अब वो क्या करने वाली है। इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बना के रखा हुआ है, हाउ टू ट्रेड गैप अप गैप डाउन, वो वीडियो देखने से भी आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखते हैं, टू सी व्हाट मार्केट इज डूइंग, ऑब्जर्व द माइंड चैटरिंग एंड आउटसाइड थॉट विदाउट एनी अटैचमेंट। तो क्या करना है आपको, आपके माइंड में जो चैटरिंग चल रही है, आउटसाइड थॉट्स चल रहे हैं, ये यूट्यूब वीडियो देखने के बाद में, न्यूज़ देखने के बाद में कि भाई ये रियल एस्टेट में बबल है, इसमें बबल है, वो सब के चलते जो थॉट्स चल रहे हैं उसको आपको ऑब्जर्व करना है, उसको साथ अटैच नहीं हो जाना है। क्योंकि आप जैसे ही उसके साथ अटैच्ड हो जाओगे, क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूसेस मिस्टेक एंड ब्लॉक्स योर एबिलिटी टू सी व्हाट द मार्केट इज एक्चुअली डूइंग। तो क्या होगा कि आपका जो अटैचमेंट है, बायस्ड है, आपने सोचा हुआ है कि मार्केट गिरेगी, तो उसके चलते अगर मार्केट ऊपर भी जा रही होगी ना, आप उसको देख नहीं पाओगे। मार्केट चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, बट आप क्या करोगे, वो दो पॉइंट नीचे गिरेगा, आपको लगेगा अरे अभी गिरेगा अभी गिरेगा, आप उसमें बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे, और जब वो लास्ट में जहाँ से वो रिवर्स होने वाला होगा वहाँ पे आप अपनी पोजीशन काटोगे। तो अटैचमेंट नहीं करना है अपने थॉट्स के साथ में, चार्ट क्या कह रहा है उसको समझो, जानो, पहचानो। बट अगर आपने अटैचमेंट कर लिया अपने थॉट्स के साथ में, तो आप व्हाट मार्केट इज डूइंग एक्चुअली यू विल नॉट बी एबल टू सी। तो पहले अटैचमेंट मत करो कोई भी थॉट्स के साथ में। अब हम लोग अपने माइंड को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं माइंडफुलनेस ट्रेडिंग के लिए। तो पहली चीज़ जो है, आपका जो ओल्ड माइंड है, सर्टेनिटी बेस्ड माइंड है, उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी बेस्ड माइंडसेट में। तो जो भी ट्रेड आप लोगे वो सर्टेन आउटकम नहीं देगा आपको, प्रोबेबिलिटी रहेगी 70%, 60%, 50%। और जब आपका माइंड ये शिफ्ट ले लेगा, तब आप क्या करोगे, यू डू नॉट वांट टू कंट्रोल द आउटकम, क्योंकि अब आपको मालूम हो गया कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है और उसमें 60% टाइम विन होंगे, 40% टाइम लॉस होगा, 50-50 होगा, तो एक ट्रेड विन होगा, एक ट्रेड लॉस होगा। तो आपको क्या करना है ना, यू डू नॉट वांट टू कंट्रोल द आउटकम, फोकस ऑन नाउ मोमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपको क्या है ना, आपकी प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। आपकी जो प्रोसेस है कि भाई ये सिनेरियो होगा, ये ईएमए क्रॉस ओवर होगा तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, ये ईएमए क्रॉस ओवर होगा तो मैं उसको सेल करूँगा। विवेक के ऊपर मैं कभी भी सेल नहीं करूँगा, विवेक के नीचे मैं कभी भी बाय नहीं करूँगा। जब आपके कुछ रूल्स होंगे
तो आपको अपनी रूल्स के प्रोसेस के ऊपर ही फोकस करना है, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना है, ना कि उसके आउटकम के ऊपर। ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मेन जो फंडा है वो यही है कि आपके हाथ में आउटकम है ही नहीं, आपके हाथ में सिर्फ प्रोसेस है जिसको आपको एग्जीक्यूट करते जाना है, ट्रेड बाय ट्रेड, ट्रेड बाय ट्रेड। बेटर आउटकम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं माइंडफुलनेस ट्रेडिंग में? तो हम लोगों को क्या करना है, फोकस ऑन वन ट्रेड एट ए टाइम। आपको सिर्फ एक ट्रेड के ऊपर एक टाइम पे फोकस करना है, और ये ट्रेड आपका क्या होगा, प्रोसेस ड्रिवन होगा, आउटकम ड्रिवन नहीं होगा। मतलब आप क्या करोगे, प्रोसेस के ऊपर फोकस करोगे, आउटकम के ऊपर नहीं, क्योंकि आउटकम क्या होगा, विन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है एज पर प्रोबेबिलिटी। अब जब आपका आउटकम विन साइड में होगा तो आपको क्या है ना, थॉट्स में ये नहीं लाना है कि यार यूफोरिया में नहीं आ जाना है, मैं बहुत ही अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं बहुत ही बुरा ट्रेडर हूँ, लॉस हो जाने के बाद में, ये सब नहीं सोचना है आपको। क्या है ना, विनिंग के बाद में सिर्फ यही बोलना है, आई एम राइट साइड ऑन दी प्रोबेबिलिटी। अगर आपको लॉस हो जाता है और अगर आपने अपनी प्रोसेस को फॉलो किया है तो यू आर ओनली ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द प्रोबेबिलिटी, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको ये जो भी आउटकम मिल गया उसके बाद आपको तुरंत कहाँ चले जाना है, फिर प्रोसेस के ऊपर जाना है। अब जब भी आपका नेक्स्ट सेटअप आएगा आपको वो ट्रेड लेना है, आउटकम के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। फॉलोइंग द प्लान एवरी सिंगल डे, आपको अपने प्लान को हर एक सिंगल डे, हर एक ट्रेड के लिए फॉलो करना है, और उसी से आपका जो माइंडफुलनेस ट्रेडिंग है वो बढ़ता जाएगा। अब क्या करना है आपको, आस्क दिस क्वेश्चंस व्हाइल रिव्यूइंग योर ट्रेड। क्या क्वेश्चन आपको करना है, डिड आई फॉलो माई रूल्स, इफ यस यू आर ऑन ट्रैक। तो जब भी आप डे कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो वीक कंप्लीट हो जाता है, जब भी आप अपने ट्रेड को रिव्यू करते हो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन सिंपल पूछना है, डिड आई फॉलो माई रूल्स, क्या मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया था, इफ यस ओके नो प्रॉब्लम यू आर ऑन ट्रैक। बस आपको क्या है ना, प्रोसेस को फॉलो करते जाना है और आउटकम को ज़्यादा बॉदर नहीं करना है। बट हाँ, अगर आप प्रोसेस भी फॉलो कर रहे हो और आउटकम गलत आ रहा है तो आपको अपनी प्रोसेस के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट, if you do not have any rules you will not follow them and you will do random trading। अगर आपके पास कुछ रूल्स ही नहीं है तो you will not follow them and you will do random trading। and जब भी आप रैंडम ट्रेडिंग करते हो मतलब आप माइंडफुलनेस ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बाय करना है, सेल करना है, कोई टेलीग्राम चैनल पे किसी ने बोल दिया ये बाय कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया इसको सेल कर दो, टीवी चैनल वाले ने कुछ और बोल दिया, तो आप रैंडम ट्रेडिंग करते रहो क्योंकि आपके कुछ रूल्स ही नहीं है। और ये मार्केट में आपको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है और वो है आपके रूल्स। सो प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, दैट इज़ ओनली वन गोल्डन मंत्र, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। अब लेट अस सी टुडेज मार्केट रिएक्शंस। अभी देखो 245 हुआ है। अभी देखो यूएस का जो डाउ जोन्स है -500 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है, नेस्डैक देखोगे तो -148 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। उसके सामने आप देखोगे तो दूसरे इंडाइसिस भी देखोगे तो बहुत ही डाउन है, ठीक है ना। ये देखो हैंग सेंग भी डाउन है, चाइना के शेयर्स भी डाउन है 3-3%। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हमारा निफ्टी जो है तो गैप डाउन हो गई थी हमारे यहाँ पे, आप देखो गैप डाउन हो गई थी 150 पॉइंट्स। ये 150 पॉइंट्स की गैप डाउन होने के बाद में जो ट्रेडर बायस्ड हो गया कि भाई मार्केट तो और गिरने वाली है, आज रुकेगी ही नहीं। देखो मार्केट ने क्या किया, पहले ही कैंडल के बाद में 170 पॉइंट ऑफ चली गई थी, खुलने के बाद 170 पॉइंट ऑफ, मतलब निफ्टी एक बार ग्रीन में भी आ गया आज के दिन, जबकि डाउ जोन्स, हैंग सेंग्स और बाकी सब जो न्यूज़ है वो सभी अभी नेगेटिव है। समझो चाइना का जो रियल एस्टेट में कुछ बबल हो रहा है, टेपरिंग की बात चल रही है, वो सब चीज़ अपनी साइड पे। बट अगर आप माइंडफुल नहीं हो और अगर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नॉइज़ चलता रहेगा तो ये प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसी के लिए ये चार्ट आज का लाइव दिखा रहा हूँ मैं। आप समझो ये गैप डाउन हुई, आप गैप डाउन के बाद में देखो तुरंत अप चल गया। अब जो यहाँ पे मार्केट गिरेगी करके शॉर्ट कर रहा है वो बुरी तरह से फंस गया होगा। और जब मार्केट ने टर्न लिया
तब वो बैठ नहीं पाया होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे थक चुका होगा। आप समझ में आ रहा है ना? देखो, तो मार्केट को इस तरह से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो नॉइस को बिल्कुल ही कट कर दो और न्यूट्रल रह के मार्केट को देखना सीखो। मार्केट क्या कहना चाह रही है, मार्केट क्या कर रही है प्रेजेंट मोमेंट में, वही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप जितने न्यूज़ देखोगे, न्यूज़ क्या है ना, नॉइज़ है ट्रेडर के लिए, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। तो जितना हो सके बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।